बिहार आ रहे हैं। हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव मैं करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे। हिम्मत है लालू प्रसाद को तो बागेश्वर बाबा को जेल में डाल देना। एक होता है दबंग मच्छर हमारे जैसा, तो कान में पहले आकर बीन बजाता है कि तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जाओ, हम आ गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और लेकर हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनका दरबार बिहार में 13 मई से लगने वाला है। जहां एक तरफ पटना के नौबतपुर में दरबार को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है, लोग दूर दूर से यहां आ रहे हैं कि बाबा कैसे ये चमत्कार कर लेते हैं, कैसे मन की बात को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, हमारा पर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा बाबा के इस कार्यक्रम को लेकर मचे सियासी घमासान की है। महागठबंधन बेचैन है और बाबा को बिहार में ना घुसने देने की बात कर रहा है। उसका कहना है कि बाबा टुकड़े टुकड़े करने वाली बात करते हैं, बाबा नफरत फैलाते हैं, ऐसे नफरती लोगों की बिहार में कोई जगह नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ समर्थन में उतरते हैं अश्विनी चौबे, जिनका यह कहना है कि बाबा को जेल में डालकर दिखाओ, लंका दहन ना हो जाए तो बात करना। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ और जो जानकारी यहां पर आपको देनी जरूरी है, वो ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी हम आपको देते हैं। अब एक एक कर वो तमाम दरअसल ग्राफिक्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे कि दरअसल किस तरह से ये दरबार जो है वो पटना के नौबतपुर में दरअसल सजेगा। बाबा बागेश्वर का जो ये दरबार है वो ये सजेगा, लेकिन उससे पहले ही किस तरह की जो सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है, वो दरअसल उन बयानों के जरिए मिल रही है जो आरजेडी के तमाम नेता एक सुर में दे रहे हैं। 13 से 17 मई यानी कि 5 दिनों तक चलेगा। 15 मई को बाबा बागेश्वर का ये दरबार लगना है। साथ ही साथ बाबा के पटना आने से पहले जो सियासत है वो किस तरह से शुरू हो गई है वो हम आपको बता रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं ने इसका विरोध किया है। तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दरअसल चेतावनी दी है। उधर जगदानंद सिंह ने भी बाबा का विरोध किया है। तो साथ ही साथ जो बीजेपी के नेता हैं वो महागठबंधन को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को जेल में डालकर तो दिखाओ, अगर लंका दहन ना हो जाए तो फिर कहना। अब ऐसे में 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रखे हैं, वो पहला सवाल जो 5 का प्रहार का आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है ये कि बागेश्वर दरबार से महागठबंधन को आखिर परेशानी क्यों है। दूसरा सवाल ये कि तुष्टीकरण की सियासत के लिए बाबा का विरोध हो रहा है क्या। तीसरा सवाल ये कि हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर बाबा से दिक्कत क्या है। चौथा सवाल ये कि सनातन का प्रचार, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री का क्या विरोध हो रहा है, क्योंकि वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, सनातनियों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि बागेश्वर दरबार बहाना है, असल में हिंदुत्व निशाना है। ये तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। बात हो रहा सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला अमर हो जा। हाँ, गोड़ लागू तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी, हिंदू राष्ट्र के वासी सनातनी हैं। हिंदू राष्ट्र के हुंकार और सनातन के प्रचार के लिए बिहार में बाबा का दरबार सजेगा। कि हम हिंदुस्तानी, हिंदू राष्ट्र के वासी सनातनी हैं। सनातन पर इसी तेवर के साथ बाबा बागेश्वर दिव्य दरबार सजाएंगे। 13 मई को पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार को लेकर जोर शोर से तैयारी हो रही है, लेकिन उनके आने से पहले ही बिहार में विरोध के सुर बुलंद होने लगे। बिहार की सत्ता पर बैठे महागठबंधन के नेताओं ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बाबा बागेश्वर को विरोध की चेतावनी दे डाली। संत कभी राजनीति की बात नहीं करता था और संत कभी समाज में विघटन की बात नहीं करता था। अब ये जो विघटनकारी तत्व हैं, ये संत कैसे हो सकते हैं? तो उन्मादी हैं, और उन्मादी संत हो जाए, ऐसा भारत में संतों की परंपरा। अरे जगता बाबू, दिमाग ठीक रखिए, नहीं तो ऐसा हूल बहेगा
कि कहाँ रहिएगा आप लोग, ये पता नहीं चलेगा। ये हनुमान को छेड़िएगा तो हनुमान पता है स्वर्णमयी लंका को जला दिया था, और आपका तो ये कौन सा, ये रावण रूपी लंका जो आपका है, ये लंका बचने वाला है, लंका का तो दहन होगा। बाबा बागेश्वर के बिहार आने से पहले ही सियासत के शोले उठने लगे, क्योंकि बाबा अपने दरबार में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, सनातनियों को एकजुट होने के लिए कहते हैं। तो क्या यही वजह है कि महागठबंधन के नेताओं को बाबा से परेशानी होने लगी है? क्या बाबा से नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की बात करने से महागठबंधन के नेताओं को दिक्कत है? उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे, हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे। बागेश्वर महाराज को सनातन धर्म की प्रचार करने का इजाजत नहीं। ये कौन सी सरकार है? ये सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। बिहार में बाबा की एंट्री से पहले सियासी गदर छिड़ा है, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बागेश्वर धाम सरकार का दरबार सजा, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया। मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक डरपोक मच्छर, एक दबंग मच्छर। अब आप पूछो कौन से हैं वो? जो डरपोक मच्छर होता है वो सीधा आता है, काटता है, भाग जाता है। लेकिन एक होता है दबंग मच्छर, हमारे जैसा, वो कान में पहले आकर बीन बजाता है कि तुम्हारे बाप में दम हो तो बच जाओ, हम आ गए। वो मच्छर पहले कान में आता है और फिर काटता है, फिर भाग जाता है। एक होता मच्छर, मच्छर बाहर से काटता, एक होता मत्सर, मत्सर भीतर से काटता। बिहार आने से पहले ही बाबा बागेश्वर ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन विरोधियों को जवाब दे दिया। हालांकि अब सवाल है कि बिहार में बागेश्वर दरबार सजने से महागठबंधन के नेताओं को परेशानी क्यों है? क्या तुष्टीकरण की सियासत के लिए बाबा का विरोध हो रहा है? और सवाल ये भी कि बाबा सनातन का प्रचार करते हैं तो दिक्कत क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।